नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड खतियानी भाषा संघर्ष समिति के युवा नेता जयराम महतो की सभा में हजारों की भीड़ जुट रही है। डुमरी में भी ऐसा हुआ। एक तरफ मुख्यमंत्री सभा करते रहे तो 4 किलोमीटर दूर पर जयराम महतो ने लोगों को संबोधित किया और यहाँ पर जयराम की सभा में हजारों की भीड़ जुटी। सभा के माध्यम से जयराम महतो ने हेमंत सोरेन को सीएम की गद्दी से हटाने की बात कह डाली है। हेमंत सोरेन ने डुमरी में 793 करोड़ योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। साथ ही साथ 15,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति बांटी थी। वहीं दूसरी तरफ डुमरी प्रखंड के कसमार कुआं मैदान में जयराम महतो ने सभा कर डाली। स्थानीय नियोजन, खनन और विस्थापन नीति की मांग को लेकर झारखंड खतियानी भाषा संघर्ष समिति ने आयोजित खतियानी महाजुटान कार्यक्रम में जयराम महतो को आमंत्रित किया था। जयराम महतो ने इस मौके पर कहा कि राजा साहब हेलीकॉप्टरवा से टाटा करेला, अब 2024 में सिंहासनमा से बाय बाय कर दिया। बड़ी पर पोलैंड से हजारीबाग आई बरबरा पोलाक अब हजारीबाग की बहू बनने की तैयारी कर रही है। वो अपने प्रेमी के गांव खुदरा की हरियाली और आबो हवा पर रीझ उठी है, लेकिन गांव के चंद लोगों के घूरने की आदत उन्हें पसंद नहीं आ रही। मोहब्बत की खातिर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर तो फिलहाल मुश्किल में है। केंद्रीय जांच एजेंसियां सीमा और उनके कथित पति सचिन मीना से पूछताछ कर रही है। उस प्रेमी जोड़े का साथ रहना फिलहाल तो मुश्किल लग रहा, लेकिन दूसरी ओर पोलैंड की बरबरा पोलाक अब हजारीबाग की बहू बनने की तैयारी कर रही है। वो अपने प्रेमी के गाँव खुटरा की हरियाली और आबो हवा पर रीझ उठी है, लेकिन गाँव के चंद लोगों की घूरने की आदत उन्हें पसंद नहीं है। वो कहती है कि आखिर वो भी इंसान है, इससे वह परेशान है, इसलिए वो लोग अपने प्रेमी सद्दाम मलिक के साथ घर की छत पर ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पोलैंड से हजारीबाग आई बरबरा पोलाक और सद्दाम मलिक कोर्ट मैरिज करने का मन बना चुके हैं। बड़ी खबर, रघुवर दास ने पटना लाठीचार्ज की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। कहा कि राज्य प्रायोजित थी बिहार में हिंसा, सीबीआई जांच की मांग की गई। पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं पर लाठीचार्ज को रघुवर दास की अगुवाई वाली समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने लाठीचार्ज को राज्य प्रायोजित हिंसा करार दिया। साथ ही मांग की कि इस हिंसा की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से जांच करवाई जाए। रघुवर दास ने अपनी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंप दी है। बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल ने जैन यूनिवर्सिटी बिल सरकार को लौटा दिया है। पूछा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की गड़बड़ियों पर जांच कहां पहुंची है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य विधानसभा के द्वारा पारित जैन यूनिवर्सिटी बिल पर आपत्ति जताते हुए उसे राज्य सरकार को लौटा दिया है। सरकार से पूछा है कि राज्य में पहले से चल रही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गड़बड़ियों की जांच के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। सरकार और विधानसभा ने इसके लिए जो कमेटियां गठित की थी उनकी रिपोर्ट कहाँ है, उन पर क्या कार्रवाई हुई है। राज्यपाल ने बिल के हिंदी अंग्रेजी ड्राफ्ट में अंतर और कुछ तकनीकी पहलुओं पर भी सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर, झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया बनाम एनडीए का मिनी दंगल होगा। झारखंड में इंडिया बनाम एनडीए का पहला दंगल डुमरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में खेला जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे जगन्नाथ महतो विधानसभा में डुमरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। बीते 6 अप्रैल को उनका निधन हो जाने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव होना है। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग इसी महीने तारीख का ऐलान कर देगा। इसे लेकर मुकाबले का फील्ड सजने लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्रिमंडल में शामिल करके पहला दांव चल दिया है। बढ़कर विपक्षी दलों की बैठक में जुबानी बातें, ज्यादा सीटों की दावेदारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आमने सामने है। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की जुगलबंदी तेज है और राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले की भांति कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन की तैयारी में है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय स्तर पर बन रही एकजुटता की कवायद में भी मोर्चा सक्रिय है। मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पटना और बेंगलुरु में हुई बैठकों का हिस्सा हो चुके हैं और गठबंधन का आकार सामने आने के बावजूद राज्य में इसकी मजबूत सीटों के बंटवारे पर निर्भर करेगी। बड़ी खबर, एनडीए की बैठक के बाद सुरेश महतो ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने भाजपा के शीर्ष नेताओं से अलग अलग मुलाकात की और सबसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अभियान को तेज कर दिया है। अगर विपक्षी एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए अकेले चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा।
वहीं पर झारखंड में गैंगस्टर्स का आतंक, दहशत में जिलों को मजबूर, कारोबारी और ठेकेदार पुलिस से सुरक्षा की लगा रहे गुहार। झारखंड पुलिस को पिछले कुछ सालों में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है, लेकिन अपराधी के खिलाफ उसे कोई खास सफलता नहीं मिली है। राज्य में ऐसे दर्जन भर गिरोह हैं जो आम जनता और कारोबारियों का जीना हराम कर रखे हैं। ये गिरोह रंगदारी लेवी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसका विपरीत असर पड़ रहा। इनके निशाने पर केवल कारोबारी ही नहीं बल्कि अब पुलिस के अधिकारी भी हैं। कारोबारी तो राज्य में रहने से भी डर रहे। 2 दिन पहले रामगढ़ में कुख्यात अमन साव गिरोह से मुठभेड़ में एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार एवं रजरप्पा थाने के दारोगा सोनू कुमार जख्मी हो गए थे। वहीं सहायक शिक्षकों पर विद्या के मंदिर में चिकन पार्टी करने का आरोप, अभिभावकों ने की कार्रवाई करने की मांग। हमारे देश में स्कूल को मंदिर का दर्जा दिया गया है। बेड़ो प्रखंड के जहानाबाद राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय के परिसर में सावन के पवित्र महीने में छात्र छात्राओं ने स्वेच्छा से अंडा खाने से मना कर दिया। इसके बदले में वो फल, शुद्ध शाकाहारी भोजन, दाल भात एवं सब्जी खा रहे हैं। वही स्कूल के शिक्षक पर आरोप है कि वो सावन के महीने में स्कूल में ही चिकन पार्टी करते हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि स्कूल भवन के एक कमरे में शिक्षकों के द्वारा आए दिन चिकन पार्टी की जाती है। शिक्षक अपने साथियों के साथ चिकन लाकर स्कूल के एक कमरे में ही बनाते हैं। चिकन जहां पर बनाया जाता है वहां एक छोटा सिलेंडर और गैस चूल्हे की व्यवस्था कर दी गई है। बड़ी खबर, मुस्लिम लड़के संग हिंदू लड़की की इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, मिलने पहुंचे तो बजरंग दल ने पकड़ लिया। खलारी के राय रेलवे स्टेशन पर रात एक मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू लड़की मिली। हिंदू संगठनों के लोग इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे। रात में हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ता राय स्टेशन पहुंच गए और दोनों से पूछताछ की है। खलारी थाना प्रभारी पुनी फरीद आलम ने बताया कि आरपीएफ की सूचना पर खलारी थाना के पुनी के साथ गश्ती दल राय स्टेशन से लड़का लड़की को थाने ले आया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि इंस्टाग्राम के माध्यम से दोनों की दोस्ती हुई। लड़की आरती लोरा जाति की है तथा सकरपुर गुमला की है। बड़ी खबर, झारखंड में ईडी पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अन्य पर केस दर्ज करने की करेगा अनुशंसा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 1-2 दिनों में अवैध खनन की जांच के दौरान मिले तथ्यों की सूचना राज्य सरकार के साथ साझा की जाएगी। साथ ही इस मामले में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की जाएगी। मदन लाल चौधरी बनाम केंद्र सरकार के मामले में कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में ईडी के द्वारा जांच में मिले तथ्यों और सबूतों से संबंधित सूचनाएं राज्य सरकार के साथ साझा की जाती है। ईडी ने बरहरवा टोल विवाद में दर्ज प्राथमिकी को इसी एफआईआर के रूप में दर्ज करने के बाद साहिबगंज में अवैध खनन की जांच शुरू की है। बड़ी खबर, राज्य के बोकारो जिले में हाथ में कलावा पहनकर आए छात्र को शिक्षक ने पीटा, ब्लेड से कटवाया, स्कूल में जमकर बवाल। शिक्षक ने छात्र पर इतना दबाव बनाया कि उसने रोते हुए मौली धागे को ब्लेड से काटकर अलग कर दिया। इस घटना से भड़के अभिभावकों और विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। ताकि प्राचार्य सिस्टर ने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोग शांत हुए। छात्र ने बताया कि स्कूल गया था, तभी मॉनिटर ने हाथ में बंधा मौली धागा देख लिया। उसने शिक्षक से शिकायत कर दी। शिक्षक ने कहा कि स्कूल में पहनना सख्त मना है और इसे खोलने का दबाव बनाया। छात्र ने कहा कि यह उसकी आस्था से जुड़ा धागा है और इसे वो नहीं खोलेगा। इस पर शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी और फिर उसने ब्लेड से उसे काटकर हाथ से अलग कर दिया। बड़ी खबर, भाजपा ने दी सलाह, गठबंधन की बजाय कानून व्यवस्था पर ध्यान दे हेमंत सरकार। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की गठबंधन के लिए हुई बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान विधि व्यवस्था पर होना चाहिए, लेकिन वह गठबंधन पर ही केंद्रित कर रहे। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त और सबसे निचले पायदान पर है। अपराधियों में कानून का भय नहीं रहने के कारण आए दिन वह चुनौती बन रहे। अपराधिक कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देकर सरेआम तांडव मचा रहे। अपराधी पुलिस प्रशासन पर भारी पड़ रहे। मुख्यमंत्री को राजनीतिक गठबंधन की फिक्र है। बड़ी खबर, झारखंड के मजदूरों के लिए महाराष्ट्र में खुलेगा सेंटर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड सेंटर बनाने की घोषणा कर दी है। ये कहा कि झारखंड से लोग बड़े पैमाने पर कमाने के लिए मुंबई के लिए पलायन करते हैं। पहले वहां पर अगर आप कोई मुसीबत में आ जाए तो कोई पूछने वाला भी नहीं था, लेकिन अब ये बदलने जा रहा। झारखंड सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एकरारनामा किया है और वह मजदूरों के लिए एक भव्य बिल्डिंग बना रहे। इस सेंटर में मजदूर समस्या लेकर जा पाएंगे। इतना ही नहीं, वहां पर मजदूरों के लिए प्राधिकारी भी काम करेंगे और मुख्यमंत्री डुमरी के केवी हाई स्कूल में ये ऐलान किए। एक बार झारखंड सरकार के द्वारा कागजात जांच के बाद ही बनेगा नया आधार कार्ड। धोखाधड़ी को रोकने के मकसद से उठाया गया कदम। नया आधार कार्ड बनाए जाने से पहले इसकी जांच राज्य सरकार पोर्टल के माध्यम से होगी। अब कागजात की जांच के बाद ही नया आधार कार्ड बन पाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर नए आधार पंजीकरण में किसी प्रकार की धोखाधड़ी रोकने के मकसद से यह व्यवस्था की गई है।
झारखंड में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए नए आधार में सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही। बता दें कि नया आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदक को नई प्रक्रिया नहीं अपनानी है। वो किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आधार के लिए प्रक्रिया पूरी करेंगे। पढ़कर झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक किया तो होगी 10 साल की सजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले परीक्षाओं के रिजल्ट आने में बरसों लग जाते थे, लेकिन अब सरकार रिकॉर्ड दिनों में जेपीएससी में युवाओं को नियुक्ति दे रही है। पहले जो भी वैकेंसी निकलती थी उनका कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाता था और परिणाम प्रकाशित नहीं हो पाता था। झारखंडी युवाओं के सपने की कोई हकमारी ना करे, इसलिए अब आपकी सरकार जो है सख्त कानून बनाने जा रही है। जो पेपर लीक करेगा उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। वहीं हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान पर आज सुबह बीजेपी को घेरा। विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम स्थानीय युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए 1932 खतियान आधारित नीति लेकर आए, लेकिन भाजपा आजसू ने षड्यंत्र के तहत उसे निरस्त करवा दिया। हम सरना आदिवासी धर्म कोड लेकर आए, उसे ठंडे बस्ते में डलवा दिया गया। कहा कि राज्य की पूर्व सरकारों ने खनिज संपदाओं से परिपूर्ण झारखंड जैसे संपन्न राज्य को खोखला कर दिया था, जिसे हमारी सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को झेलने के बाद भी 1.5 वर्ष में विकास को पटरी पर लाने का काम किया है। राज्य के बाहर शिफ्ट किए जा सकते हैं बड़े अपराधी। डीजीपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में रिव्यू मीटिंग की गई। इस मीटिंग में कई अहम निर्णय किए गए। वहीं जिला के एसपी को साफ साफ निर्देश दिया गया कि किसी भी स्थिति में अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए। राज्य से लेकर जिला स्तर पर प्रयास ऐसा हो कि अपराधी संगठित हो या फिर असंगठित, उन पर पूर्णतः नकेल कसी जा पाए। बैठक के बाद जानकारी देते हुए होम सेक्रेटरी अविनाश कुमार ने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से संगठित और गैर संगठित अपराधों के ऊपर विशेष तौर पर चर्चा की गई। लगातार अपराधियों के बढ़ते मंसूबों को देखते हुए जेल में बंद बड़े अपराधियों को राज्य के बाहर के जेलों में शिफ्ट किया जा सकता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की बड़ी तैयारी। कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह राज्य में अब तक की सबसे बड़ी नियुक्ति होने जा रही है। जेएसएससी ने कुल 26,001 पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें लगभग 50% सीटें पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। सहायक आचार्य की नियुक्ति को 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। इसमें क्लास 1 से 5वीं तक और क्लास 6 से 8वीं क्लास तक की नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। राज्य के लोहरदगा जिले से आईएसआईएस का बड़ा आतंकी गिरफ्तार। आतंक फैलाने के लिए बना रहा था युवाओं की टीम। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था आईएसआई के कई आतंकी अब भी एक्टिव हैं और चुपचाप काम कर रहे हैं। अब तक पुलिस विभाग या खुफिया एजेंसी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी इस संबंध में कई गिरफ्तारी होनी बाकी है और खुफिया टीम लोहरदगा में रहकर इसकी जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए आतंकी से पूछताछ की जा रही है ताकि इससे जुड़े दूसरे लोग भी तलाश में आ जाए।